स्वागत है आप सभी का रासो एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज अपने हिंदी व्याकरण की एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है क्रिया। ठीक है, जिसका क्या नाम है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, इसके भेद और इसके उदाहरण और प्रश्नों के साथ। काफी डाउट होता है कि क्रिया के भेदों के बारे में, लगभग सभी को डाउट होता है, तो आज अपने सभी क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, क्रिया का जो मूल होती है वो क्या होती है? धातु होती है। क्रिया की मूल होती है वो क्या होती है? धातु होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्रिया की परिभाषा से। क्रिया की मूल आपने समझ ली क्या होती है? धातु होती है। ठीक है, अब अपने इसके परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्या है? क्रिया है। जैसे उठना हो गया, बैठना हो गया, खाना पीना, दौड़ना, ये सभी अपनी क्या है? क्रियाएं हैं। यानी जिस शब्द के द्वारा अपने किसी भी कार्य के होने या करने का अगर अपने को बोध हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खेल रहा है, मोहन इसमें क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है ना। गीता गाना गा रही है ना। गीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या क्रियाओं में आते हैं। आगे इतनी बात समझ। अब आगे देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के अगर हम भेद के बारे में देखें तो क्रिया के जो भेद हैं वो कर्म के आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं। क्रिया के भेद को सबसे पहले हम किसके आधार पर देखते हैं? कर्म के आधार पर, फिर संरचना के आधार पर, फिर उसकी पूर्णता के आधार पर, है ना। तो सबसे पहले जो क्रिया के भेदों के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो वो है कर्म के। कर्म के आधार पर आप याद रखिएगा, कर्म के आधार पर आप क्या याद रखोगे कि कर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी है? कर्मक क्रिया, और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अब देखो, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है और सकर्मक क्रिया, यानी जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया में को करने पे कर्म की आवश्यकता अपने को नहीं होती है। जैसे बच्चा रोता है, मोहन दौड़ता है, वह हंस रहा है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर अपने देखें तो वो क्या है? अगर हम इसे कोई भी क्रिया है उसके आगे अपने क्या लगा कर क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं आता है। आंसर अगर नहीं आता है तो क्या होगी? अकर्मक क्रिया। अगर उत्तर आ जाता है क्या करने से, क्या किससे प्रश्न करेंगे? क्या लगाकर? क्रिया से। ठीक है, क्रिया से हम क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर हमारा उत्तर नहीं आता है तो क्या होगी? अकर्मक क्रिया। और अगर उत्तर आ जाता है तो होगी सकर्मक क्रिया। जैसे देखो, उदाहरण यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि बच्चा रोता है, तो हम क्रिया रोना है ना, तो हम पूछेंगे क्या रोता है, तो नहीं आता है आंसर। क्या रोता है? नहीं आता है आंसर, है ना। वही मोहन दौड़ता है, क्या दौड़ता है? नहीं पता। क्या हंसता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? अकर्मक क्रिया। यानी इसमें क्या है? जो क्रिया का फल है वो कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। यानी कर्ता ये कर्म कर रहा है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? कर्म पर नहीं पड़ता है, कर्म का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, दूसरी है अपनी सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल या व्यापार कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो किस पे आएगा? कर्म पे आएगा। ठीक है, तो कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पानी पीता है, क्या पीता है? पानी। ठीक है, ये हमारा कर्म है, पानी। ठीक है, आगे देखो, अध्यापिका प्रश्न पूछती है, क्या पूछती है? प्रश्न पूछती है भाई। श्याम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। सकर्मक क्रिया के अगर हम देखें तो दो भेद होते हैं, यानी अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं और सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, हम आगे इसके अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब आपको दो बातें समझ में यहाँ पे आ गई होगी कि जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया यानी कोई भी अपने को वाक्य दे दिया, अब हम क्या करेंगे? जो क्रिया है उससे क्या लगाकर क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर आ रहा है तो वहां पे होगी सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो मतलब होगी अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा पूछ ले, मान लो कि एग्जाम में ये आ जाए कि परिभाषा बताओ, तो परिभाषा में क्या देखो, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है वहां पे अकर्मक यानी अकर्म। ठीक है, कर्म का ओरिजिन कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, प्रभाव।
और वहीं अगर सहकर्मक यानी कर्म के साथ, यानी जिसमें कर्ता को छोड़कर कर्म पर आश्रित होता है, यानी जो भी कोई कार्य कर रहा है वो कर्म को प्रभावित करता है, यानी वहां पे सहकर्मक। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे घोड़ा तेज दौड़ता है, श्याम मोहन को पत्र लिखता है। अब देखो यहाँ पे जो नोट लगाने वाली बात ये है हमारी कि प्राकृतिक जो जितनी भी क्रियाएं होगी वो हमेशा किस में आएगी, अकर्मक क्या है। मतलब प्राकृतिक जो भी, जैसे हवा चल रही है, नदियां बह रही है, ये सभी किस में आएगी, ये सभी आएंगी अकर्मक में आएगी। ठीक है, बिना देखिए आप क्या कर सकते हो, अकर्मक कर सकते हो। वहीं सकर्मक क्रियाओं के लिए प्रश्न करें क्रिया। अगर हम मान लो कि कोई, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है, तो इसमें क्या है, इसमें है अकर्मक है, अपने अकर्मक क्रिया होगी ना। अगर श्याम मोहन को पत्र लिखता है, क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, तो यहाँ पे कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। इन दोनों उदाहरणों से इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब यहाँ पे अपनों ने पहला तो क्या पढ़ लिया, जो प्राकृतिक जितनी भी क्रियाएं होंगी वो किस में आएगी, अकर्मक में आएगी। इतनी बात आ गई समझ। जैसे हवा चल रही है, नदियां बह रही है, सूर्य निकल रहा है ना, तो ये सभी किस में आएगी, ये आएगी अकर्मक में। ठीक है, अब हम सकर्मक क्रिया में क्या करते हैं कि हम प्रश्न करते हैं क्या लगाकर, किसको, क्रिया को। क्रिया को क्या लगाकर हम प्रश्न करते हैं, आंसर आता है, आंसर आएगा वो किस में आएगा, क्या से जो प्राप्त होगा वो निर्जीव में आंसर आएगा, और वही हमारा क्या होगा, प्रधान यानी मुख्य क्रम होगा। ठीक है, यहाँ पे दो क्रम है, एक है प्रधान क्रम और एक है गुण। ठीक है, प्रधान यानी मुख्य। ठीक है, अब जो मुख्य क्रम है वो कहाँ से प्राप्त होगा, अपने जब भी क्रिया होगी उससे हम क्या करेंगे, क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, तो अपने को जो भी आंसर प्राप्त होगा, जो भी अपने को क्या प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त होगा, वो क्या होगा, हमारा प्रधान क्रम होगा। और प्रधान क्रम याद रखिएगा निर्जीव होता है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि प्रधान जो क्रम होता है वो क्या होता है, तो निर्जीव। ठीक है, और जो मुख्य, जो सॉरी, जो गुण होता है वो होता है सजीव। जो गुण क्रम होता है वो क्या होता है, होगा सजीव। जैसे अपनी क्रिया से प्रश्न करेंगे किसे या किसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो श्याम मोहन को पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है ना, पत्र लिखता है ना, किसे या किसको लिखता है, तो मोहन को लिखता है। तो मोहन क्या है, ये सजीव है, और ये हमारा क्या है, गुण क्रम है, गुण क्रम है। ठीक है, आगे इतनी बात समझे। इन क्रम है वो दो होते हैं, एक है इसमें प्रधान और एक होता है गुण। ठीक है, और जो गुण होता है वो सजीव होता है, और जो प्रधान होता है वो हमेशा निर्जीव होगा। अब गुण जो सजीव और निर्जीव, यानी जो प्रधान और गुण क्रम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिया होती है उसे हम क्या करेंगे, क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं, तो हमें प्रधान क्रम जो आंसर आएगा उसका वो हमारा होगा प्रधान क्रम। ठीक है, और किसे या किसको लगाकर अगर प्रश्न करेंगे तो हमें आएगा गुण क्रम। ठीक है, आगे बात इतनी समझ, ये अपने आगे काम आएगा और ज्यादा। ठीक है, आगे देखो सहकर्मक क्रिया के भेद। ठीक है, दो भेद होते हैं, यानी मुख्य जो क्रिया होती है उसके भी दो भेद मुख्य रूप से माने जाते हैं। ठीक है, और जो कर्म के आधार पर है ना, ये क्या है, कर्म के आधार पर। और ये सहकर्मक क्रिया के भी क्या है, दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य रूप से आपसे एक बात याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन कर ले कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, वहां पे आप लिखोगे दो। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कर्म के आधार पर या संरचना के आधार पर तब अलग अलग है। ठीक है, लेकिन आपसे सीधा पूछा जाए तो आप दो ही करना। ठीक है, ये है कर्म के आधार पर। ठीक है, अब आगे देखो सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद, दो भेद, कहीं कहीं आपको तीन भी मिलेंगे। तीन कौन से, अकर्मक, द्विकर्मक, एकर्मक, द्विकर्मक, और कहीं पे मिलेगी अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये विद्वानों ने अलग अलग बांटे हैं, लेकिन मुख्य अगर माना जाए तो दो ही होंगे, एकर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, ये सकर्मक के भेद है। ऐसी सकर्मक क्रिया जिसमें केवल एक कर्म होने पर वाक्य में पूर्ण अर्थ निकाला जा सकता है, उन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं हम, एक कर्म। जैसे श्याम खाना खाता है, एक क्रिया। ठीक है, गीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें एक ही है, क्या, कर्म। मोहन फुटबॉल खेलता है। ठीक है, ये सभी किस में है,
एक कर्मक में। वहीं अगर हम द्विकर्मक यानी यहाँ पे दो कर्म हुए, द्विकर्मक क्रिया से तात्पर्य जिस वाक्य में दो कर्म होने के बाद वाक्य का अर्थ निकाला जा सके, अर्थात क्रिया दो कर्मों की आवश्यकता जरूर होगी। अब देखो, राम ने मोहन को पुस्तक दी, ठीक है, किसको दी? तो मोहन को दी। तो मोहन का क्या है यहाँ पे? जरूरत है। मोहन की क्या हमें जरूरत है। ये क्या कह रहा है कि दो कर्म होने के बाद वाक्य का अर्थ निकाला जाता है, अर्थात दोनों ही कर्मों की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। पीछे थोड़े पहले ही अपनों ने पढ़ा कि एक होता है मुख्य कर्म यानी जिसको प्रधान, ठीक है, एक होता है गुण, ठीक है। अब जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, वो हमें किससे प्राप्त होता है? मुख्य हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्या से? क्या लगाकर जब हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो मुख्य होता है। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक दी, ये हो गया ना। और गुण कर्म कौन सा हो गया? जो सेकंड द्विकर्मक है ना, दूसरा कर्म कौन सा हो गया कि हम इसे किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, ठीक है, किसे या किसको, किसे किसे या किसे या किसको लगाकर, किसे या किसको लगाकर जब हम किससे प्रश्न करते हैं, क्रिया से प्रश्न करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा गुण कर्म होगा। तो किसको दी? मोहन को दी, ठीक है। आगे देखो, रोहन ने गरीबों को खाना खिलाया, ये सभी किसके उदाहरण है? द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। अब आगे देखो, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के जैसे आपको बताया तीन भेद होते हैं, ये बहुत हाई लेवल है ना। तो इसमें अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, यहाँ पे आप समझ के चलिएगा, आपसे मोटा मोटा वैसे ही पूछ लिया जाएगा। यहाँ तक ही पूछा गया है कि एग्जाम में कि अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, बस अभी तक, ठीक है। तो उसमें आप लगाना तीन। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है अवस्था बोधक या स्थित्य तक स्थिरता का बोध होता है, ठीक है, यानी जो भी अवस्था उसकी कैसी है, वो स्थिर है, ठीक है, वो वाला बोध होता है। तो उसमें कौन सी होगी? अकर्मक अवस्था बोधक क्रिया हुई, ठीक है, अवस्था बोधक अकर्मक क्रिया हुई, ठीक है। जैसे मोहन हैदराबाद में है, मतलब अभी वो है, ठीक है। राम बैठा है, स्थिर है, वो बैठा है, ठीक है। गत्यार्थक अकर्मक क्रिया में क्या होता है? गतिशीलता का बोध होता है। गत्यार्थ यानी गति का बोध होता है, जैसे बंद चल रही है, मोहन दौड़ रहा है, सीता बोल रही है, उसकी गति है ना, तो वो चीज उसमें क्या होता है? गत्यार्थक में गतिशीलता का बोध होता है, ठीक है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया यानी अपूर्ण कर्म की आवश्यकता नहीं, अपूर्ण होता है, इसमें कर्म की क्या नहीं होती? आवश्यकता नहीं होती। जैसे अपन ने क्या पढ़ा? प्राकृतिक जितनी भी जो भी क्रिया है वो किस में आएगी? अकर्मक में आएगी, तो वो अपूर्ण अकर्मक। जैसे लगभग देखो, अब यहाँ पे देखो, सवेरा हुआ, सवेरा हुआ है, ठीक है, सूरज निकला, कहाँ से निकला, कैसे निकला, अपने होने, ईश्वर है, कहाँ है, कैसे, नहीं पता, यानी अपूर्ण है, अकर्मक, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात समझ में? यानी इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में क्या होती है? अपूर्ण होती है, ठीक है। अब आपसे देखो, यहाँ पे अपने को तीन चीज में कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं दो। अगर मुख्य रूप से वैसे भी पूछ ले तो भी आप दो ही लगाओगे, सीधा सीधा पूछे, ठीक है। वो भी कौन से होते हैं? सहकर्मक होते हैं और अकर्मक होती है, सहकर्मक और अकर्मक, ठीक है। सहकर्मक के भेद पूछ ले तो दो, अकर्मक पे पूछ ले तो तीन, ठीक है। सहकर्मक के एकर्मक और द्विकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं अवस्था बोधक या स्थिरतक और गत्यार्थक और अपूर्ण, ठीक है, ये तीन भेद हो गए।